चलिए इस वीडियो में हम बर्र सग़ीर हिंद और तारीख़, ये कुछ नए इस्तिलाहात हैं तारीख़ के, उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। ये जमात शशम के बच्चों के लिए हैं। ऐसे भी दूसरी जमात के बच्चे भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस सबक में हम बहुत कुछ दिलचस्प मालूमात हम लोग हासिल करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जब भी आप इस वीडियो को देखें, अपने साथ अपने पेन बयाज लेकर बैठें और साथ ही साथ रोक कर वीडियो को पॉज करके रुका रुका कर वीडियो को देखें। आपको मालूम होना चाहिए कि ये इस सीरीज का पहला वीडियो है। ऐसे इस सीरीज के 3 वीडियो बर्रे सग़ीर हिंद और तारीख़ पर बनाए जाएंगे। आपको तीनों वीडियो पहुंचाए जाएंगे। तो जब भी आप देखेंगे उस वीडियो को रोक कर और अहम नुकात अपने बयाजों में आप लिखते चलेंगे। तो चलिए आइए समझते हैं कि बर्रे सग़ीर हिंद और तारीख़ आखिर है क्या। इस वीडियो में या इस सिलसिले के तीनों वीडियो में हम ये सीखेंगे तारीख़ की तश्कील और जोग्राफियाई खसूसियात, ये दोनों का ताल्लुक़ क्या है, तारीख़ किसे कहते हैं, ज़मीन की जोग्राफियाई खसूसियात क्या हैं, ख़ासकर हमारे भारत की जोग्राफियाई खसूसियात क्या हैं, इनको हम समझने की कोशिश करेंगे। इसमें हम दूसरा हिस्सा सीखने वाले हैं कि भारत की जोग्राफियाई खसूसियात क्या हैं, और साथ ही हम सीखेंगे कि ये बर्र सग़ीर हिंद आखिर ये किस चीज़ का नाम है, बर्र सग़ीर हिंद किसे कहा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम सीखने की कोशिश करेंगे। ये हमारा पहला वीडियो है, पहला पार्ट हमारा है तारीख़ की तश्कील और जोग्राफियाई खसूसियात। आपने पिछली जमातों में ये पढ़ा है, देखिए कि इंसान का इसके अतराफ़ से गहरा ताल्लुक़ है। यानी इंसान अकेला जानदार नहीं रह सकता, बल्कि इंसान की ज़िंदगी पर उसके अतराफ़ का बहुत असर होता है। अतराफ़ से क्या मुराद है कि जहाँ आप रहते हैं, आसपास आपके कौन-कौन सी चीज़ें हैं, जैसे पेड़, पौधे, दीगर इंसान, जानवर, नबातात, हैवानात। तो इन सारी चीज़ों का, या ज़मीन है, पानी है, इन सारी चीज़ों का इंसान से गहरा ताल्लुक़ है। इंसान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इसका इस्तेमाल भी करता है ना? अगर आसपास की कोई चीज़ इंसान को नहीं मिली, तो फिर वो ज़िंदा रहना भी इंसान का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए माहौल पर मुनहसिर होता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि इंसान का इसके अतराफ़ से गहरा ताल्लुक़ है। ये आपने पंजुम जमात में पढ़ चुका है। दूसरी बात आपने पहले से पढ़ी है कि जो भी तब्दीलियाँ माहौल में होती हैं, है ना? अब तब्दीलियाँ कहाँ-कहाँ होती हैं? देखिए, माहौल में तब्दीलियाँ कहाँ-कहाँ होती हैं? जैसे यहाँ पर एक मिसाल दी गई है, तकनीकी उलूम में जो तब्दीलियाँ होती हैं, उसका ताल्लुक़ इंसान के मियारी ज़िंदगी से है। तकनीकी उलूम से क्या समझते हैं आप? इसकी एक हम मिसाल लेते हैं। अगर आप अपने नानी अम्मा या दादी अम्मा से आप पूछें कि भाई घर में जब पकाने के लिए वो लोग मसाले पीसा करते थे, तो वो किस तरीके से मसाले पीसा करते थे? क्या हुआ करता था? तो उनके पास सिल हुआ करती थी, एक पत्थर हुआ करता था, और उसी के ऊपर वो मसालों को क्या किया करते थे, पीसा करते थे। लेकिन जो साइंस ने तरक्की की, इंसान की ज़िंदगी के लिए आसानियाँ तैयार हुई, और उसके बाद आप मिक्सर ग्राइंडर आ गए, देखिए ना, तो हर जगह हर घर में अभी मिक्सर ग्राइंडर पाया जाता है, और 2 मिनट में कोई भी मसाले या सब्जियां या कोई भी चीज़ें क्या हो सकती हैं, पीसी जा सकती हैं। तो हम यहाँ कहेंगे कि जो तकनीकी तरक्की हुई, उससे इंसान का मियार ज़िंदगी क्या हो गया, तब्दील हो गया। तो माहौल में जो भी तब्दीलियां होती हैं, इसका ताल्लुक़ इंसान के मियार ज़िंदगी से होता है। और तकनीकी तब्दीलियां ख़ास करके ऐसी हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी को आसान से आसान तर बनाने के लिए तकनीकी तब्दीलियों का इस्तेमाल कर रहा है। देखिए कि इंसान की तरक्की कैसी हुई। पत्थर के ज़माने से दरियाओं के किनारे ज़राअत करने तक बतदरीज वाक़ई हुई है। आप बतदरीज से क्या समझते हैं कि ये जो भी आज तरक्की आप देख रहे हैं, पहले ज़माने में इतनी तरक्की नहीं थी। अगर आप पूछेंगे तो सड़कें अगर हो जाए, या बिजली की फराहमी अगर हो देखी जाए, तो एक ज़माने में बिजली गाँव देहातों में नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज हर जगह है। एक ज़माने में मोबाइल फ़ोन गाँव देहातों में नहीं हुआ करते थे, लेकिन आज सब जगह है। तो इंसान, जैसा आपने देखा कि पत्थर का ज़माना था, इंसान पत्थर के हथियार, पत्थर की चीज़ें इस्तेमाल करता था, लेकिन अब धीरे 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 इंसान की चीज़ों में नफासत आती गई। बल्कि अब इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़माना है, साइंस का ज़माना है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है,
ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो ये एकदम वाक़ई नहीं हुई हैं, बल्कि ये बतदरीज वाक़ई हुई हैं। बतदरीज से मुराद क्या है कि दर्जा दर्जा आराम से, मतलब रफ्ता रफ्ता जिसके हम कहेंगे, एक दर्जे के बाद दूसरे दर्जे से ये चीज़ें क्या हुई हैं, वाक़ई हुई हैं। और इंसान की तहजीब की तारीख से भी हम क्या है, वाकिफ हैं। ये सारी चीज़ें आपने जमात पंजुम में पढ़ा है, एक यादे के तौर पर हम लोगों ने इसको यहाँ पर पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि तारीख यानी क्या, तारीख किसे कहेंगे। आप सोचिए, 1 मिनट के लिए इस वीडियो को रोकिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि तारीख यानी क्या, तारीख किसे कहेंगे। ये हम कुछ मिसालें लेते हैं। यहाँ पर 2 मिसालें मैं आपसे बताऊंगा। जैसे कि आप एक मिसाल यहाँ पर दी गई है, जैसे पिछले साल आप जमात पंजुम में थे। ये एक तारीखी बात होगी, यानी ये जो पिछले साल के हालात जिंदगी हैं कि आप जमात पंजुम में थे, आप पढ़ा करते थे, है ना। अब दूसरी एक मिसाल हम ले लेते हैं कि 2019 में भारत के आम चुनाव अमल में आए। अब ये कौन सा साल चल रहा है, ये 2020 चालू है, तो इसका मतलब 2019 जो है ये भारत के चुनाव हो चुके, ये जमाने माजी का एक वाकया है। जैसे आप पंजुम जमात में थे, ये एक माजी का वाकया है। एक और मिसाल लेंगे, सन 1993 में महाराष्ट्र के लातूर और उस्मानाबाद जिले में शदीद जलजला आया था। ये भी एक तारीखी वाकया है, या यानी 1993 में 30 सितंबर 1993 में जलजला आकर चला गया। तो ये जलजले का आना एक वाकया है, लेकिन जलजला कब आया, ये पिछले दिनों में आया। तो ये माजी के वाकयात हैं। तो अब माजी के वाकयात को समझने का जो इल्म है उसे ही हम तारीख कहते हैं। देखिए, तारीख से मुराद क्या है, अगर हम बाज़ाब्ता तारीख को समझना चाहेंगे, तारीख किसे कहेंगे, तो तारीख से मुराद है इंसानी तहजीब के सफ़र में वक़ू पज़ीर होने वाले हर किस्म के माजी के वाक़यात की मरबूत तरतीब। इंसान की जो तरक्की हुई, इंसानी तहजीब की तरक्की जो हुई है, इसमें बहुत सारे वाक़यात वाक़े हुए हैं, बहुत सारे वाक़यात वाक़े हुए हैं। तो इसकी जो अगर मरबूत अगर हम तरतीब लगाएं, एक के बाद एक, जिसको हम एक दूसरे से रब्त रखते हुए, वाक़यात को एक दूसरे का रब्त रखते हुए जब हम तरतीब कायम करते हैं, तो उसी सफ़र को या उसी मालूमात को या उसी को हम क्या कहेंगे, तारीख कहेंगे। एक चीज़ आसान से अगर आप समझना चाह रहे हैं, तो तारीख यानी माजी में जो वाक़यात हुए हैं उनका सिलसिलेवार मुताला करना, इसे भी हम तारीख कह सकते हैं। दरअसल अब आपने तो देखा कि तारीख है, फिर ये माजी के जो वाक़यात हैं, माजी के जो हालात हैं, वो हमको कैसे समझ में आएंगे। हम तो उस ज़माने में वापस नहीं जा सकते। अभी तो बच्चे, आप लोग कार्टून देखते हैं तो उसमें एक टाइम मशीन का आपके पास कंसेप्ट है ना। टाइम मशीन में आप क्या करते हैं, माजी उसमें देखते हैं कि भाई पिछले ज़माने में लोग चले गए, बट हकीकत में टाइम मशीन ऐसी कोई चीज़ नहीं है। तो फिर अब हमको आज से 100 साल पहले के वाक़यात का इल्म कैसे होगा कि भाई दुनिया कैसी थी। या आपके गांव की मिसाल ले लीजिए कि भाई मेरा गांव कैसा था, क्या था। तो फिर अब अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपका गांव कैसा था या आपका शहर कैसा था, 100 साल पहले इसकी क्या हालात थी, तो फिर आपको कहीं से मालूमात हासिल करना ज़रूरी है। तो अब मालूमात जो मिलती हैं उसे ही हम तारीख के सुतून कहते हैं। तारीख के सुतून कौन कौन से हैं देखेंगे हम लोग। पहला सुतून है तारीख का समाज। समाज यानी क्या, लोग। अब लोगों की जो ज़िंदगी की तब्दीलियां हैं, लोगों की इंसानी ज़िंदगी की तरक्की है, समाज के रस्म व रिवाज हैं, समाज की तहजीब है, लोगों का लिबास है, ये तारीख का सुतून है। यहीं से हमको क्या होती है, मालूमात मिलती हैं कि लोग कैसी ज़िंदगी इस्तेमाल गुजरते थे, लोगों का रहन सहन कैसा था, लोगों के घर कैसे हुए, 100 साल में या 50 साल में लोगों की रहन सहन के सलीके में क्या तब्दीलियाँ आई, रस्म रिवाज कैसे होते थे, लोग क्या खाते थे। ये सारी मालूमात हमको समाज से मिलती हैं, जो कि तारीख का हिस्सा है। दूसरा तारीख का सुतून है शख्स। किसी शख्स की मालूमात हासिल करते हैं कि भाई अजीम कारनामे जो लोग अंजाम देते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम उनके हालात ज़िंदगी के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं कि भाई आपका बचपन कैसा गुजरा, आपने तब्दीलियाँ कैसे लाईं। अगर हम हिंदुस्तान के तनाजुर में बात करें तो हमारे गांधी जी की भी हम बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो भी मशहूर शख्स हैं या जो असर अंगेज शख्सियात हैं, उनकी भी हम मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसीलिए उन्हें भी तारीख के सुतून कहा जाता है, शख्सों को भी तारीख के सुतून कहा जा सकता है। तीसरा सबसे बड़ा तारीख का सुतून जो हम कहेंगे, ज़माना है। यानी एक मखसूस ज़माने में इंसानी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, 21वीं सदी में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई, 19वीं सदी में क्या तब्दीलियाँ वाक़ई हुई। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि अभी हम 21वीं सदी के अंदर हैं,
हम कौन सी सदी में हैं? हम अभी 21वीं सदी में हैं। तो इंसान भी 18वीं सदी में कौन सी तब्दीलियां वाक़ई हुई? तो एक सदी, 100 साल, सदी से मुराद क्या है? 100 साल। ऐसे ज़माने को तक़सीम करके भी हम ज़माने की मालूमात का इयादा कर सकते हैं या मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसीलिए ज़माने को भी तारीख़ का सुतून कहा गया है। और तारीख़ का चौथा सुतून है मक़ाम। किसी एक मकाम की भी मालूमात हमें मिलती हैं कि भाई ये शहर, जैसे शहरों की अपनी तारीख होती है ना। जैसे ताजमहल एक मकाम है, ले लीजिए आप। ताजमहल की अपनी एक तारीख है, किसने बनाया, क्यों बनाया, बनाने के लिए क्या हुआ, कितने साल लगे, कितना खर्च आया, और आज वो दुनिया में क्यों मशहूर है। ऐसी एक मुकाम, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे आप अपने गाँव की भी तारीख ले सकते हैं। गाँव एक मुकाम है, तो भाई गाँव की तरक्की कैसे कैसे हुई, गाँव की आबादी में कितना इजाफा हुआ, 10 साल पहले गाँव के अंदर कौन सी चीज़ें थी, आज 10 साल के बाद गाँव के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। तो इस तरीके से किसी मकाम से भी हमको तारीखी मालूमात मिलती हैं। इसीलिए तारीख के 4 सुतून होते हैं। कौन कौन से हैं? मकाम, पहला है समाज, शख्स, ज़माना और मकाम। आप अपने बयाज में इन सारी चीज़ों को दर्ज कर लीजिए, लिख लीजिए। आप वीडियो को रुकाइए और लिख लीजिए। अब हम ज़रा समझेंगे कि जोग्राफियाई हालात क्या होती हैं और ये हमारी ज़िंदगी पर किस तरह असरअंदाज होती हैं। जोग्राफियाई हालात से मुराद क्या है कि भाई हम जिस इलाके में, जहाँ पर भी आप रहते हैं, तो वहाँ के ज़मीन की बनावट कैसी है, वहाँ की आबो हवा कैसी है, बारिश कितनी होती है, गर्मी कितनी होती है, दर्जे हरारत कितना होता है। इन सारी चीज़ों का शुमार जोग्राफियाई हालात में होता है, और जोग्राफियाई हालात हमारी ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। ये है, अब किस तरीके से असरअंदाज होते हैं हम इसको समझेंगे। जैसे कि हमने देखा कि जब भी तारीख मुरतब की जाती है किस, तो उस वक्त मुकाम की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है ना। तारीख मुरतब करना मतलब क्या? तारीख लिखा जाना। किसी भी वाक़े की जब तारीख लिखी जाती है तो उसमें मुकाम की ज़्यादा अहमियत होती है, और मुकाम का ताल्लुक किससे है? जोग्राफियाई हालात से है ना। इंसान जिस भी मुकाम पर बस जाता है, इसकी ज़िंदगी वहाँ के जोग्राफियाई हालात पर मुनहसर होती है। कि कैसे, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई पहाड़ी इलाके में बस जाए, आगे हम लोग और देखेंगे कि वहाँ से जो वसाइल उसको दस्तयाब होते हैं, खाने के लिए जो चीज़ें वहाँ से उसको मिलती हैं, या फिर सर्द मुकाम है, गर्म मुकाम है, तो उसके हिसाब से इंसान क्या करता है? अपनी ज़िंदगी के अंदर तब्दीलियाँ करता है। तो उसकी जो ज़िंदगी होती है उन जोग्राफी हालात पर मुनहसर। ज़्यादा अगर बारिश हो रही है तो मकानात उस हिसाब से बनाए जाएंगे कि बारिश की तकलीफ हमको ना हो। ज़्यादा अगर सर्द इलाका है तो मकानात उस हिसाब से बनाए जाएंगे कि भी मकान के अंदर गर्मी रहे। और अगर गर्म इलाके में हम रहते हैं तो फिर हमारे मकानात की तरतीब ऐसी होती है। तो ये एक जोग्राफियाई हालात का नतीजा है। साथ ही साथ ग़िज़ा, मकान, जैसे मैंने अभी कहा कि मकान, ग़िज़ा, मकान की तामीर, पेशे और लिबास, ये सारी चीज़ें जोग्राफियाई हालात पर मुनहसर होती हैं। हमने एक मिसाल लेकर देखी है कि अगर गर्म, सर्द और बारिश के इलाके या बर्फ़ानी इलाके, अलग अलग हमारे पास ज़मीन के इलाके हैं, तो हर इलाके के लोगों के रहन सहन में फ़र्क पाया जाएगा। सर्द इलाके के लोग अगर हैं तो वो गर्म कपड़े पहनेंगे, ऊनी लिबास पहनेंगे। तो इस तरीके से ग़िज़ा, मकान की तामीर, पेशे और लिबास, ये सारी चीज़ें जोग्राफियाई हालात पर मुनहसर होती हैं। एक मिसाल लेकर हम समझते हैं कि भाई समझो मैदानी इलाके के लोग हैं और एक है पहाड़ी इलाके के लोग। आप सोचिए, वीडियो को आप रुकाइए और सोचिए कि भाई मैदानी इलाके के लोगों की तर्ज ज़िंदगी कैसी होगी और पहाड़ी इलाके के लोगों की तर्ज ज़िंदगी कैसी होगी। 1-2 मिनट सोचकर आप क्या कीजिए, अपने बयाज में इन दोनों की ज़िंदगी का आप अंदाज़ा लगाइए। आपको शायद ज़रूरी नहीं है कि आप सब सही लिखें, बस सोचना बहुत ज़रूरी है आपको। 2 मिनट वीडियो रोकें और इस पर आप गौर करें कि भाई मैदानी इलाके के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी, पहाड़ी इलाके के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती होगी। आइए हम समझते हैं कि मैदानी इलाके के जो लोग होते हैं उनके ग़िज़ा में सब्जियां, फल होती हैं, क्योंकि बहुत सारे मैदान हैं, खेत हैं, खलियान हैं, तो वहाँ ज़राअत होती होगी, खेती होती होगी, इसलिए सारी चीज़ें उनको मैसर आती हैं। इसलिए वो लोग अपने खाने में सब्जियां और फलों का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही साथ इनकी ज़िंदगी जो है कम मेहनत वाली ज़िंदगी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की फरावनी होती है, आसानी से उनको चीज़ें दस्तयाब होती हैं, इसलिए ज़िंदगी आसानी से गुजरती है। अब पहाड़ी इलाकों की ज़िंदगी के लिए क्या है? तो पहाड़ी इलाके के लोगों के लिए ग़िज़ा के लिए शिकार पर या जंगल पर इन्हिसार करना पड़ता है।
اور इनकी ज़िंदगी मेहनत तलब ज़िंदगी है, क्योंकि देखिए पहाड़ी इलाका है तो रास्ते भी दुश्वार कुन होते हैं, है ना। मैदानी इलाके में एकदम अगर आप देखेंगे तो रास्ते सीधे और सैर सपाट रास्ते होंगे। पहाड़ी इलाके की अगर हम बात करेंगे तो पहाड़ी इलाके के जो रास्ते घाट होंगे, फिर एक जगह से दूसरी जगह जाने की ये होगी, दुश्वार कुन ज़िंदगी वहाँ पर होगी। यानी मेडिकल या तिब्बी सहूलियात हम जिसको कहेंगे, वो उसका मिलना, आमद और रफ्त के ज़रायों का मिलना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए आसानी का मिलना, ये सारी मुसीबतें वहाँ पर आती हैं। तो इसलिए पहाड़ी इलाके के लोगों की ज़िंदगी मेहनत तलब ज़िंदगी होती है, जबकि मैदानी इलाके के लोगों की ज़िंदगी कैसी होती है, कम मेहनत की ज़िंदगी होती है। तो इस सारे चीज़ में हमने ये समझा कि हमारी जो ज़िंदगी है उस पर जोग्राफियाई हालात असरअंदाज करते हैं। इंसान जिस भी जगह रहता है उस जगह के जो हालात होते हैं वो इंसान की ज़िंदगी पर असरअंदाज होते हैं। हम बोल रहे हैं कि भाई इंसान की ज़िंदगी किस तरीके से गुजर बसर हो सकती है, हमारी ज़िंदगी की गुजर बसर के ज़राए क्या हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी हम कैसे गुजार रहे हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए इस तस्वीर को देखिए और उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, नबातात व हैवानात। हमारी ज़िंदगी के गुजर बसर का सबसे अहम ज़रिया नबातात व हैवानात हैं। आप गौर कीजिए कि भाई हमको नबातात और हैवानात से क्या फ़ायदे हैं। एक मिनट आप वीडियो रुकाइए और सोचिए कि नबातात से हमको क्या फ़ायदे मिलते हैं। हाँ, सही सोचा आपने। नबातात से हमें ग़िज़ा मिल रही है, सब्ज़ी, तरकारियाँ, फल। कुछ नबातात दवाई के तौर पर भी इस्तेमाल होती हैं। नबातात से हमें ऑक्सीजन मिल रही है। तो ऐसे हैवानात से हमें क्या मिलता है, गोश्त है, दूध है। हैवानात की खाल मुख्तलिफ चीज़ें बनाने में इस्तेमाल होती है। चमड़े की जो चीज़ें आती हैं जैसे बेल्ट होते हैं, बैग होते हैं, तो ये चमड़े की चीज़ें काफ़ी महंगी होती हैं। तो ये इन नबातात और हैवानात हमारे गुसर बसर का एक ज़रिया है। दूसरा ज़रिया क्या है, फसलें। इसमें हमने देखा फसलें भी नबातात का ही एक हिस्सा है। जैसे गेहूं की फसल है ना, चावल की फसल। आप जिस भी इलाके में रहते होंगे वहाँ पर अलग अलग किस्म की फसलें आती होंगी, और उन्हीं फसलों से हमारी ज़िंदगी क्या होती है, गुजर बसर होती है। तीसरा हमारी ज़िंदगी का सबसे अहम जुज़ है बारिश। देखिए अगर बारिश ना हो मुनासिब तो क्या होती है, क़हत साली वाक़ होती है ना। नदी नाले सूख जाते हैं जिसकी वजह से ना इंसानों को तो परेशानी होती है, साथ ही साथ परिंदों को और हैवानात को यानी जानवरों को भी बड़ी परेशानियों का सामना होता है। और बारिश अगर मुनासिब ताज़ा मकदार में हो जाए तो हमारी ज़िंदगी आसानी से गुजरती है। और साथ ही साथ चौथा अहम ज़रिया हमारे आबो हवा। आबो हवा से आप क्या समझते हैं, जैसा तस्वीर अगर आप देखेंगे तो ये बर्फानी आबो हवा है। तो हमारी ज़मीन के जो इलाके हैं अलग अलग आबो हवा के इलाके हैं। आगे हम इस सबक में ये भी पढ़ने वाले हैं कि ज़मीन के कौन कौन से इलाके हैं, वहाँ पर आपको आबो हवा समझ में आएगा। जैसा अब ये एक तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये सर्द आबो हवा वाला इलाका है। तो सोचिए आप कि ये गांव बस्तियां ये किस तरह आबाद हुई, है ना। ये बड़ा सवाल है कि ये अभी जैसा आपका गांव है, आप सोचिए कि ये किस तरह बना होगा, कैसे आबाद हुआ होगा। इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, एक साथ आ गए क्या सबके सब लोग। फिर ये दुकानें हैं गांव के अंदर, या खाने पीने की होटलें हैं, या गांव का बाजार है, गांव का स्कूल है, गांव का दवाखाना है। तो ये सब बस्तियां या गांव ये किस तरह आबाद हुई, अगर आप इसको सोचेंगे। ठीक है, हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज़ कि गांव आबाद होने की सबसे एक अहम वजह है कि गुजर बसर की फरावनी होती है, वहाँ इंसानी माशरा बोदोबाश इख्तियार करता है। जैसा हमने देखे ना गुजर बसर के हमारे क्या ज़राए हैं, बारिश है, फसलें हैं, नबातात हैवानात हैं, आब हवा है। तो जहाँ आसानी से गुजर बसर हो हमारी, जैसे आब हवा मुनासिब हो, ना ज़्यादा सर्द हो ना ज़्यादा गर्म हो, तो ऐसी जगह इंसान क्या करता है, अपना बूदोबाश इख्तियार करता है ना, रहने के लिए वो बस जाने की वहाँ पर सोचता है। अगर समझो खूब बारिश हो रही है, खूब तेज बारिश, वहां रहने की सोचेगा कि इंसान नहीं। तो आप फसलें अच्छी आए, नबातात और हैवानात का जो हमारा जरिया है वो हमें मुनासिब मिले, तो इस तरीके से इंसान वहां पर रहने की क्या करता है, सोचता है। तो ऐसे ही हमारे गांव बने हैं, पानी अच्छे से मिले, बारिश अच्छी हो, इस तरीके से हमारे गांव क्या है, बसते चले गए। तो ऐसे जैसे लोग बसते चले गए, छोटी छोटी बस्ती थी लेकिन वो बस्तियां बाद में क्या हो गई, गांव में तब्दील हो गई।
ऐसे एकदम गांव कोई वजूद में नहीं आता, बल्कि गांव एक जमाने में छोटी सी बस्ती रहा होगा, एक 15-20 घरों की बस्ती रही होगी, उसको हम देही बस्ती कहते हैं। लेकिन जैसे जैसे आबादी बढ़ रही, लोग रहने लगे, आने लगे, तो फिर वो गांव में क्या हो गया, तब्दील हो गया। फिर कुछ अरसे के बाद ये आबादियां फिर क्या हो जाती हैं, जब वहां पर वसाइल ज्यादा मिले ना, वसाइल की फरावनी ज्यादा हो जाए, मुसलसल आबादी बढ़ने लगी, तो इस वजह से फिर आबादी क्या हो गई, गांव से शहरों में तब्दील होने लगी। आपकी ही गांव की मिसाल ले लीजिए, आपके अपने, तो फिर आपको समझ में आएगा। आप अपने दादा जान या नाना जान से बात करो इस बारे में और उनसे पूछो कि उनके बचपन में गांव किस हालत में था, उनके ज़माने में और आज तक गांव में क्या तब्दीलियां हुई हैं, तो वो आपको अच्छे से समझा पाएंगे कि भाई इतने 10-20 साल के ज़माने में या 40-50 साल के अरसे में, जब आपके दादा जान या नाना जान छोटे थे, तो उस ज़माने से लेकर आज 50 साल के अरसे में आपके गांव में भी बहुत सारी तब्दीलियां हुई होंगी। हो सकता है वो भी एक देही बस्ती होगी छोटी, है ना, देही बस्तियां छोटी से फिर गांव, गांव से शहर, इस तरीके से क्या होगा, तरक्की, गांव और बस्तियां इंसान की क्या होगी, आबाद हो। बाज मरतबा ऐसा भी होता है कि जब देही बस्तियां और शहर ये बस गए, लेकिन बाज मरतबा ये देही बस्तियां और शहर क्या होते हैं, उजड़ भी जाते हैं। लोगों को अपने गांव बस्ती छोड़कर दूसरे मुकामात पर गोदोबाश इख्तियार करनी पड़ती है। इसकी क्या वजूहात हो सकते हैं? कुछ वजूहात हैं यहाँ पर लगाने के, कि सबसे पहली वजह क्या होती है, इंसान अपना गांव शहर बस्तियां क्यों उजड़ जाती हैं, तो गुजर बसर के जराए की किल्लत की वजह से। जैसा हमने देखा है कि गुजर बसर के 4 जराए हैं, आबो हवा, बारिश, फसलें और नबातात और हैवानात। अगर इनकी किल्लत हो जाए, मुनासिब आबो हवा नहीं है, बार बार जो है ज़्यादा बारिश का आना, या फिर बहुत तेज़ दर्जे हरारत है, जहाँ इंसानी ज़िंदगी रह नहीं सकती, इंसानों को रहने में दुश्वारी है, बीमारियों का सामना है, तो फिर ये गुजर बसर की किल्लत अगर हो गई, ज़राए की किल्लत अगर हो गई, तो फिर इंसान क्या करता है, अपनी जगह को तब्दील करता है। वो बस्तियां गांव छोड़कर दूसरी जगह वो लोग क्या करते थे, बस्तियां और गांव बसा लिया करते थे। एक और ये है, पुराने ज़माने के अंदर जब जंगें हुआ करती थी तो हमले हुआ करते थे, कि भी एक एक हुकूमत दूसरे हुकूमतों पर हमले करना, जिसको हम कहेंगे, है ना, अपने इक़्तिदार को क़ायम करने के लिए या अपना असर व रसूख को वाज़े करने के लिए जब हमले हो जाते थे, तो लोग क्योंकि घर बार जो है लुट जाया करते थे, इसलिए लोग भी क्या करते थे, फिर उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर बोदोबाश इख्तियार कर सकते। एक चीज और है कि भाई माहौल की तबाही, जैसे फिर आग लग जाना, जलजले आना, ये कुदरती भी तबाही हो सकती है, या फिर ये इंसान की नाजिल इंसान के जरिए कायम की हुई तबाही भी हो सकती है। तो ऐसी अगर कभी तबाही वाक़ हो जाए, तो भी इंसान क्या करता है, बस्तियों को शहरों को छोड़कर दूसरी तरफ बूदोबाश इख्तियार कर लेता है। एक है और खैत साली, देखिए अगर पानी की किल्लत है, फसलें नहीं आ रही, तो फिर ऐसी जगह रह के इंसान को फायदा क्या, तो इसलिए इंसान क्या करता है, वो बस्तियां वगैरह छोड़कर दूसरे जगह पर आबाद हो जाता है। तो ये था इस सिलसिले का पहला वीडियो। ये ज़रा तवील वीडियो हो गया, आप इसको रुका रुका कर आप उसको अच्छे से देखिए, ताकि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप इसके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई, आप ये फ़ोन नंबर जो दिया हुआ है, इस पर आप अपने सवालात भी आप भेज सकते हैं, साथ ही साथ आप ईमेल भी कर सकते हैं। और यहाँ पर एक देखिए, एक लिंक दी हुई है एक वेबसाइट की, इसके ऊपर आप अपना, आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई चीज़ें आपको समझ में आई या नहीं आई, इस पर आप बात कर सकते हैं। तो इस सिलसिले का दूसरा वीडियो भी आपको देखना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।